तो दोस्तों आज सितंबर की 18 तारीख है। चलिए आज करते हैं बात इस बहुत ही खूबसूरत सी वैरायटी के बारे में। क्या रहता है ये अगस्त के बाद का जो ये मौसम रहता है, ये फूलों के खिलने का मौसम रहता है। इस मौसम में बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो ये जो आप मेरा पौधा देख रहे हैं, इसको मिनिएचर हिबिस्कस के नाम से अक्सर जाना जाता है। एक्चुअल में ये वॉइसरॉय वैरायटी रहती है, वॉइसरॉय इसको बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है, देखिए इसमें छोटे फूल आते हैं। हालांकि बहुत से कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, पिंक मिल जाता है, वाइट मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पिंकिश रेड कलर है, थोड़ा रेडिश ये कह लीजिए या थोड़ा डार्क पिंक कलर कह लीजिए, कुछ इस तरह का कलर है। इन पौधों को पहली बात तो देखिए कटिंग से लगाना आसान रहता है। आप इसकी कटिंग थोड़ी सी पेंसिल टाइप थिक लीजिए, उसको चाहे पानी में डाल दीजिए। इस मौसम में ख़ास तौर पर अभी क्या है कि मानसून के बाद ह्यूमिडिटी भी है थोड़ी बहुत, और जो कटिंग्स हैं वो जल्दी ड्राई नहीं होती, मॉइस्चर उड़ता नहीं है। इस वजह से बहुत बेहतर जो रिज़ल्ट है वो कटिंग का मिल जाता है। तो जब मॉइस्चर नहीं उड़ता, कटिंग सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा बन जाता है। तो इस वजह से इस मौसम में या तो इनकी आप एयर लेयरिंग कर लीजिए, या फिर आप इनकी जो कटिंग है वो पानी में लगा दीजिए अगर आप मिट्टी में लगाने के आदी नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट जो है वो रेतीली मिट्टी जो सैंडी सॉइल रहती है उसके अंदर इसकी कटिंग लगा लीजिए। तो आपको जो रिज़ल्ट है लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा। और मैंने अपनी वीडियो शेयर भी की थी कि जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग को आने वाले सर्दी के मौसम में जो है वो लगा रहने दीजिए। फटाफट से कटिंग को जो है वो उखाड़ कर मत देखिए कि कटिंग चल चुकी है नहीं चल चुकी है, उसको ग्रो करने दीजिए। क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है जिन एरियाज़ में लगभग काफ़ी जो नॉर्दर्न एरिया छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा बहुत सी एरिया में, नॉर्दर्न एरिया में कह सकता हूँ कि बहुत सी सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है। तो उस वजह से क्या है कि इनकी जो पत्ती हैं वो गिरने लगती हैं, फूल जो हैं वो साइज़ भी छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा छोटा साइज़ आता है। तो कई बार पूरा का पूरा जो पौधा है वो पूरी तरह से रेस्ट या डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन जिन एरियाज़ में गर्मी रहती है वहाँ पर क्या है, नवंबर दिसंबर में भी ये पौधे ग्रो करते रहते हैं। तो जब भी आपको ऐसी कटिंग लगा देते हैं, कटिंग को रिपोर्ट करना होता है, लगभग 3 महीने का जो समय है वो जो गैप है वो ज़रूर दीजिएगा। ये जो खैर आप मेरा पौधा देख रहे हैं, इसको 4 से 5 साल हो चुकी हैं। इसको बहुत बार मैं ट्रिम भी कर चुका हूँ, बहुत सी इसकी कटिंग भी लगा चुका हूँ। अब ये जो बेस है इसका अच्छा तैयार हो चुका है। गमले के साइज़ की बात करूँ तो गमले का जो साइज़ है वो 10 इंच का गमला है मिट्टी का। और इन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद रहती है। जिन पौधों दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हमारे पौधे जो हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते, अच्छे से फूल नहीं देते, उसका एक बड़ा रीज़न रहता है कि सॉइल जो है वो एसिडिक नहीं रहती। ये देखिएगा इस पौधे में कितनी सारी कलियां निकल रही हैं। इनमें खासियत यही है कि ये ढेरों कलियां एक साथ देते हैं, बहुत सारी कलियाँ। अगर जैसे जैसे आपका पौधा मैच्योर होगा, सैकड़ों फूल एक साथ खिलेंगे, सैकड़ों कलियाँ निकल कर आएंगी। तो ये इन पौधों की खासियत रहती है। तो इनको एसिडिक सॉइल पसंद रहती है। जब भी आप मिट्टी तैयार कीजिएगा उसके अंदर जो है वो खाद की मात्रा, जो क्वांटिटी जो रहती है काऊ डंग की, जो सॉइल को एसिडिक कर देती है प्लस नाइट्रोजन भी देती है, तो वैसी जो क्वांटिटी रहती है लगभग 30 से 35% जो है वो डीकम्पोज्ड काऊ डंग वो ऐड ज़रूर कीजिएगा। प्राइस रेंज की बात करूं तो दोस्तों देखिए, अगर तो आप कटिंग लगा लेते हैं तो पौधे बिल्कुल फ्री में तैयार हो जाते हैं। कटिंग आपके आसपास एरिया में मिल भी जाएगी, इजी मिल भी जाती है। लेकिन आप अगर आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो इसका जो प्राइस है वो 50 to 100 रुपीज़ लगभग जो है वो वेरी करता है। डिपेंड करता है कि किस साइज़ का आपको पौधा मिल रहा है। जो अगर छोटी सी कटिंग मिल रही है वो हो सकता है 50-60 रुपये में मिल जाए। थोड़ा सा बड़ा पौधा होगा तो वो 100-125 रुपये में भी मिल सकता है। तो ये वेरी करता है नर्सरी टू नर्सरी, एरिया टू एरिया, बहुत चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। सनलाइट, फुल सनलाइट इनको पसंद रहती है। पूरी कड़ी धूप में रखिएगा, धूप के बिना इनमें जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं आती। धूप ज़रूरी रहती है। जहाँ पर फुल सनलाइट आए वहाँ पर इनको प्लेस कीजिए, तभी जो फूल हैं वो खिल पाएंगे। एक जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो आती है मिली बग के अटैक। इन पौधों में बहुत ज़्यादा मिली बग का अटैक रहता है। तो उसका सल्यूशन सिंपल सा रहता है। क्या रहता है, आप सिंपल जो हैंड वॉश रहता है घर के अंदर, जो भी कपड़े धोने के लिए कोई सोप रहता है, बस उसका जो थोड़ा सा क्वांटिटी लगभग जैसे कोई शैम्पू रहता है, शैम्पू का 1 ml, तो 1 ml शैम्पू सिंपल पानी के अंदर, और थोड़ा सा साथ में जो है वो जो सरसों का तेल है या जो भी जो आपके पास रहे अवेलेबल, उसका हल्का सा बस 2-3 ड्रॉप उसके अंदर डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करके पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या है वो जो कीड़े हैं, जो चींटियां या फिर आपके पौधे में आती हैं, या मिली बग का अटैक होता है, वो लगभग जो है वो 2-3 स्प्रे के बाद जो है वो दूर हो जाएगा। इंस्टेंट की बात करूं तो इंस्टेंट के लिए केमिकल जो है वो अच्छे से काम करता है। केमिकल अगर पौधे पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है तो केमिकल का जो स्प्रे है वो करना पड़ता है।
और फर्टिलाइज़र की बात करूं तो अगर पौधों में फ्लरिंग नहीं हो रही, पौधे अच्छे से ग्रो नहीं करते, सॉइल एसिडिक होना ज़रूरी है। अगर है आपके इस पौधे में सॉइल एसिडिक और फूल नहीं आते, तो ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से काम करेगा। क्या रहता है कि इन पौधों को कह सकता हूँ कि नाइट्रोजन और पोटेशियम बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। फॉस्फोरस थोड़ा सा कम दीजिएगा तो चलेगा। जब आप मिट्टी में खाद डाल देते हैं, उसमें तीनों चीज़ें जो एनपीके रहता है वो मिल जाता है। लेकिन उसके अलावा एडिशनल तौर पर आप इस तरह से जो पोटेशियम रहता है, जो ऑर्गेनिक पोटाश आसानी से मिल जाती है सीड शॉप पर, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या है, मंथली एक बार इस तरह से गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। गमले के पीएच को भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा, 1 चम्मच के आसपास चल जाता है। तो इसको डाल दीजिए, धीरे धीरे स्लो रिलीज़ रहता है, धीरे धीरे मिट्टी में मिलता रहता है। उसके अलावा आप इन पौधों को अच्छी हैवी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए जो सीविड लिक्विड रहता है उसको डाल दीजिए। उससे पौधे में जो फ्लावर का साइज़ है, जो कलर है, जो शेप है, वो सब कुछ बढ़िया आएगा। तो बस दोस्तों, ये है इस वॉइसरॉय हिबिस्कस के बारे में जानकारी। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।